हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक सिनारियो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि एक फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में आग लगी और पूरे फॉरेस्ट में स्प्रेड हो गई और फॉरेस्ट जलकर राख हो गई। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रात में आग लगी थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सुबह में आते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये फॉरेस्ट के साथ क्या हुआ था? इस क्वेश्चन के आंसर जो बहुत ऑब्वियस आंसर है, इसको एक्सप्लोर हम लोग बाद में करेंगे। पहले अब रिटर्न होते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो है हम लोगों ने बनाया था बिग बैंग के ऊपर। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले आप ये समझो कि हमारी जो अभी के जो फिजिसिस्ट हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहती है कि जो कुछ भी स्टार्स और गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं। तो उससे वो कैसे पता चलता है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं? तो इसमें फिजिक्स की एक कंसेप्ट यूज होती है, रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट क्या होता है कि जो लाइट की जो रेज है अगर वो बहुत दूर से आ रही है तो जो विबग्योर है, जो 7 कलर्स है जो रेनबो में या भी आप लोग देखते होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, रेड, तो उसमें जो अगर दूर से आ रही है तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होती है। लाइट की जो रेज को आप करोगे, उसको स्कैटर करोगे तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होगी, और अगर वो नजदीक से आ रही है तो वो वायलेट की तरफ शिफ्ट होती है। तो जो ऑब्जर्वेशंस के द्वारा जो स्टार से जो लाइट की जो रेज आ रही है, जब हम लोगों ने उसको देखा करके तो वो पता चला कि वो रेड की तरफ ईयर बाई ईयर रेड की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रही है। इससे पता चलता है कि वो जो स्टार्स है वो हमसे दूर जा रहे हैं। इससे फिजिसिस्ट का कंक्लूजन है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। ठीक है, अब यूनिवर्स अगर एक्सपैंड हो रही है, हमसे दूर जा रही है, तो मतलब किसी टाइम पर वो हमारे नजदीक रही होगी। यही ऑब्वियस कंक्लूजन होगा। और ये कंक्लूजन सपोज करो कि कोई चीज हमसे लगातार दूर जा रही है, अब उसको बैकवर्ड्स एक्सट्रापोलेट करोगे तो वो कभी ना कभी नजदीक रही होगी। ठीक है, ये जो नजदीक रही होगी, इसको जब पूरी तरह से एक्सट्रापोलेट किया जाता है 14 बिलियन ईयर्स पीछे, तो पता चलता है कि ये जरूर एक बहुत ही छोटे लंप पर सारी चीजें, सारी मास जो है यूनिवर्स की कंसंट्रेटेड रही होगी और उसके बाद स्टार्ट हुई। इनफैक्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन से ये पता चलता है कि अराउंड 14 बिलियन ईयर्स, अगर आप बोलो तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जो यूनिवर्स है वो पूरी तरह से एक पॉइंट पर कंसंट्रेट रहा होगा, जिसको और वहां से स्टार्ट हुआ होगा सारी चीजें, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशिएटिंग पॉइंट है, उसको बिग बैंग कहा जाता है। ये बिग बैंग का सीधा सीधी थ्योरी है। अब बात होती है कि अगर 13.8 बिलियन ईयर्स पहले से स्टार्ट हुआ एंड देन, तो इसका प्रूफ क्या है? एक प्रूफ तो जैसे मैंने बोला कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है तो इसका मतलब वो पहले कभी क्लोज रही होगी। लेकिन फिर भी हमारे पास ट्रेसेस क्या है कि ये बिग बैंग स्टार्ट हुई होगी। अब वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पर जो मैंने वीडियो के बिगिनिंग में आपसे पूछा था। सपोज करो, वापस से दोहराता हूं, कि एक फॉरेस्ट है और उसमें एक आग लगी और वो आग चारों तरफ फैल गई। तब सुबह में अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं तो वो कैसे पता करेंगे कि क्या हुआ था? वो पता करेंगे राख, जो एशेज हैं फॉरेस्ट में जमा, उससे वो पता करेंगे कि इस फॉरेस्ट में क्या हुआ था, कि जरूर आग लगी होगी और चारों तरफ फैल गई होगी। ये जो आग लगना है स्टार्टिंग, उसको आप एनालॉजी में बिग बैंग समझ सकते हो। आग लगकर चारों तरफ फॉरेस्ट में जो फैलना है उसको आप एनालॉजी में यूनिवर्स का एक्सपेंशन समझ सकते हो। और जो राख है वो जो जितनी फॉरेस्ट लैंड है सब जगह आपको मिलेगी। कहीं भी फॉरेस्ट लैंड जहां पर आग लगी थी और वहां पर हर जगह आपको राख मिलेंगे। ये राख को कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB रेडिएशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, ये जो रेडिएशन है इसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले प्रेडिक्ट किया गया था थियोरेटिकली। एक्सपेरिमेंटली अभी तक इसको उस वक्त 1970 से पहले ट्रेसेस नहीं हुए थे इसके। थ्योरेटिकली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये प्रेडिक्ट किया गया था कि बिग बैंग के 300 मिलियन ईयर्स के बाद हमारी जो यूनिवर्स होगी वो इतनी कूल डाउन हो गई होगी कि रेडिएशन स्टार्ट हो गए होंगे। उससे पहले रेडिएशन भी पॉसिबल नहीं होगा। और जो रेडिएशन होगा, अगर सपोज करो कि ये यूनिवर्स था और उस वक्त रेडिएशन चारों तरफ, इतना ही सा यूनिवर्स है और इसमें रेडिएशन चारों तरफ फैल गई। अब यही यूनिवर्स एक्सपैंड किया,
यही यूनिवर्स जब एक्सपैंड किया होगा तो रेडिएशन भी क्या होंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे। ठीक है, तो इसके रेडिएशन को डिटेक्ट किया फिजिसिस्ट ने, जिन फिजिसिस्ट ने उनको डिटेक्ट किया उनको नोबेल प्राइज भी मिला 1970 में। और ये डिटेक्शन से जनरल जो बिग बैंग की थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन हो जाती है, क्योंकि ये जो बिग बैंग, ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन के जो ट्रेसेस हैं, ये हमें हमारे से नजदीक में भी मिलता है, हमारे से दूर में भी मिलता है और सारे डायरेक्शंस में मिलता है। तो इससे प्रूव होता है कि ये फॉरेस्ट के बर्निंग के जो एनालॉजी मैंने दी थी, उसके जो राख हैं, जो एशेज हैं, उसको आप कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन समझ सकते हो। और 300 मिलियन ईयर्स बाद ही, क्योंकि उससे पहले रेडिएशन, जो अर्ली यूनिवर्स था वो इतना हीटेड अप था कि इवन रेडिएशन वाज नॉट पॉसिबल। इसकी एनालॉजी फॉरेस्ट के जलने में आप उस तरह समझ सकते हो कि जब आग लगी होगी तो जो पहला कंपोनेंट, वो चाहे घास हो चाहे किसी ब्रांच हो जिसको आग ने जलाया होगा, जलने में टाइम तो लगा होगा, वो हो सकता है 2-3 सेकंड का टाइम हो या 1 मिनट का टाइम हो, जब वो जलकर राख बनी होगी, ये जो 3 सेकंड का टाइम फॉरेस्ट के बर्निंग के एनालॉजी में है, उसको आप वहां पर 300 मिलियन ईयर समझ सकते हो। एक टाइम लगेगा राख को बनने में, वो जो टाइम यूनिवर्स के जो फॉर्मेशन का जो टाइम है उसमें वो टाइम है 300 मिलियन ईयर्स। और ये कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन जो है, ये एक सॉलिड प्रूफ है बिग बैंग के थ्योरी का। इससे पहले कुछ अल्टरनेटिव थ्योरीज भी चल रही थी, स्टेडी स्टेट थ्योरीज और भी थ्योरीज चल रही थी, वो सारे के सारे डिस्कार्डेड हो गए जब से इसके ट्रेसेस के हमारे पास सबूत मिले। और उसके बाद से बिग बैंग इज नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स की यही थ्योरी है कि यूनिवर्स स्टार्टेड फ्रॉम द अर्ली लैम्प, बिग बैंग हुआ और बिग बैंग से सारी चीजें फैल गई। तो ये मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप लोगों को बता सकूं। कई दफ़ा ये चीज़ें लेमन टर्म्स में नहीं एक्सप्लेन हो पाती है और लेमन टर्म्स में यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये इसको आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को इसको सर्कुलेट कर सकते हो। ये फॉरेस्ट के बर्निंग की एनालॉजी मेरे द्वारा ही सोची गई एनालॉजी है, आपको और कहीं नहीं मिलेगी इस एनालॉजी। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को कि कैसे बिग बैंग का प्रूफ है। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बहुत लोग जानते नहीं है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि जो मिथ्स है अराउंड बिग बैंग वो टूटे। तो अभी के लिए अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें ये बताएंगे कि पॉसिबिलिटी थ्योरीज क्या क्या है कि बिग बैंग क्यों हुई होगी। उससे पहले हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, जो कि मैं उसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि बिग बैंग क्यों हुई होगी, जो सबसे सॉलिड पॉसिबल थ्योरी है वो क्या है। बाकी और भी एन नंबर ऑफ थ्योरीज हो कि उसमें एक यूनिफॉर्म, एक यूनाइटेड फिजिक्सिस्ट के ऊपर ये ऐसा नहीं है कि एक यूनाइटेड थ्योरी है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल थ्योरी, बट जो थ्योरी जो मुझे लगती है कि जो हुई होगी वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि बिग बैंग क्यों हुई होगी, यूनिवर्स के स्टार्ट कैसे हुआ होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।